हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। एक्चुअली ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा और भी एक चैनल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन यहाँ पे या फिर यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, चेक कर लेना। तो ये जो चैनल है ना, इसको शुरू करने के पीछे 2-3 रीज़न्स है, वो मैं आपको एक-एक करके बताना चाहूँगी। मेरे मन में कुछ 2-3 बातें हैं, उसके वजह से मैं ये चैनल शुरू कर रही हूँ। बेसिकली ये चैनल पे आपको कुकिंग रिलेटेड वीडियोस दिखेगी। मेरी रेसिपीज़ जो मैं कुक करती हूँ, जो मेरी खुद की रेसिपीज़ है, कुछ-कुछ मैंने खुद सीखी है यूट्यूब पे या फिर फैमिली से, जो मेरी दादी से, नानी से, मेरी आई से, वैसे सब रेसिपीज़ है वो मैं शेयर करूँगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मैं बनाती हूँ। और दूसरा मैं मेरी लाइफ़स्टाइल भी आपको शेयर करूँगी। बाहर जाते टाइम, ट्रैवल करते टाइम मैं कैसा कुकिंग करती हूँ। मुझे आउटडोर कुकिंग भी पसंद है, तो वो भी मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ कि नेचर में कुक करना। मैं अक्सर करते रहती हूँ कि अभी तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना शुरू किया है। मैं बहुत सालों से वो करती हूँ। जैसे सेटअप होता है ना पूरा नेचर में, वैसे वैसे भी वीडियोज़ इस चैनल पर आएँगे। और ये वीडियोज़ डालने के पीछे, ये चैनल चालू करने के पीछे जो मेरे 2-3 रीज़न्स है, उसमें वन ऑफ द रीज़न यही है कि मेरा जो इंटरेस्ट है कुकिंग के रिलेटेड, पैशन है, मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना। मैं 12 साल से कुकिंग कर रही हूँ। आज से लगभग 12 साल पहले मैंने कुकिंग शुरू की थी फर्स्ट टाइम, और तब से मैं ऑलमोस्ट डेली कुकिंग करती हूँ। कभी-कभी ट्रैवल करते टाइम कभी स्किप हो जाता है, बट आई डू इट और मैं एन्जॉय भी करती हूँ। मतलब आई एम अ बिग फूडी ऑल्सो, मुझे खाना बहुत पसंद है। आई लाइक टू सर्व ऑल्सो, मुझे खाना बना के खिलाना भी बहुत पसंद है कि जब भी किसी को आनंद होता है वो खा के, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं तो कुकिंग करती हूँ वैसे भी, तो उसे क्यों ना प्रोडक्टिव बनाया जाए, आपके साथ भी शेयर किया जाए मेरी स्टोरीज़, लाइफ की स्टोरीज़ और कुकिंग की स्टोरीज़, रेसिपीज़। और दूसरी बात ऐसी कि आजकल मैंने ऐसा नोटिस किया है, ऑब्ज़र्व किया है बहुत सालों से, कि जो फीमेल्स का पर्सपेक्टिव हो चुका है, मतलब लड़कियों का, खासकर यंग लड़कियों का जो पर्सपेक्टिव हो चुका है आजकल, कि वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म के आड़ में वो कहीं न कहीं कुकिंग को थोड़ा-सा कम समझती है, उसे वेस्ट ऑफ टाइम समझती है। ऐसा बहाना किया जाता है कि एजुकेशन किया है, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न होता है, वो उसे प्रायोरिटी करके उसके बहाने से कुकिंग को थोड़ा-सा डिफेम करते हैं कहीं न कहीं, और ऐसा बोलते हैं कि उससे टाइम वेस्ट होगा। देखो, इस वर्ल्ड में ना सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सारे बिलीव्स हो सकते हैं, और मैं मानती हूँ कि बच सकता है, किसी का टाइम भी बचता होगा कुकिंग ना करते हुए, या फिर उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। आई एक्सेप्ट इट, बट दूसरी बात ऐसी कि उसका ये मतलब नहीं होता कि कुकिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम और आपको ये करना ही नहीं चाहिए, इसे ऑप्शनल डाल देना चाहिए। मुझे एक सिंपल सा सवाल है कि जो आपका डिग्री है, आपका एजुकेशन है, जो आप कर रहे हो, कमा रहे हो, वर्क कर रहे हो, वो जो पैसे कमा रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो एक्स वाई ज़ेड, उससे आपका पेट भरने वाला है क्या? इन द सेंस आपको खाना मिल जाने वाला है क्या? नहीं ना, आपको कुकिंग तो करनी ही पड़ेगी, या फिर कुकिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कुक रखना पड़ेगा, बाहर से खाना पड़ेगा। तो ये जो हम फ्रीडम फ्रीडम की बातें करते हैं ना, कि फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, तो असली फ्रीडम कब होता है? जब आप डिपेंडेंट नहीं होते हो किसी के ऊपर। तो इसमें तो आप डिपेंडेंट हो जा रहे हो ना, बाहर के खाने के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हो, कुक के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हो। एम आई राइट? तो यही मेरा कहना है कि जो चीज़ें हैं ना, उनको डीपली समझो। सिर्फ मैट्रिक्स में फैलाई जा रही है, सोसाइटी में ऐसा नया पर्सपेक्टिव, परसेप्शन बनाया जा रहा है, इसके वजह से उस पे पूरा ट्रस्ट रख देना, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये बाहर से सारी फॉगी फॉगी चीज़ें होती है, डीप जाके अगर आप देखोगे ना, तो रियलिटी कुछ अलग ही होती है। तो मेरा बस यही कहना है कि कुकिंग को आप भले ही मत करो, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, पर उसे डिफेम मत करो, जो आजकल किया जा रहा है ना। कई मैंने ऐसे कुछ 2-3 वीडियोज़ देखे, उसमें बता रहे थे कि मैरिज के टाइम या फिर रिलेशनशिप में कोई डिमांड कर रहे हैं घर वाले कि आप कुकिंग करोगे, मेरी मम्मी करती आ रही थी तो उसके वजह से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। सो व्हिच इज़ लाइक डज़ नॉट मेक सेंस टू मी। मतलब
आपका कुकिंग करना कुछ बुरी बात नहीं है, आपका मतलब कुछ इतना ज़्यादा भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होने वाला है उससे, कि जितना आपने उसको सर पे उठा के रखा है ना, कि आपने ये किया है तो मैं कुकिंग करूँगी क्या, इतने ऑफिसर हूँ तो मैं कुकिंग करूँगी क्या। पर मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आजकल के टाइम पे ना हम वैसे ही इंटरनेट पे और डिस्ट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने में, सच बताना, इतना 1-2 घंटा तो टाइम कैसे भी दिन में निकाल के हम वो उसमें वेस्ट कर देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हो गए, लड़कियाँ होंगी जो उनको पूरा उनका कंट्रोल होगा इस चीज़ों पे, वो पूरी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही होंगी। बहुत कम परसेंटेज है, 1-2% में होंगे। तो ऐसे ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसे कुकिंग में लगाओ। एंड कुकिंग इज़ नॉट समथिंग लाइक जस्ट अ बेसिक थिंग, वो आर्ट है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना, कुकिंग के बेनिफिट्स बहुत बड़े बड़े हैं। वो स्ट्रेस बस्टर होता है। आप बाहर से काम करके आते हो ना, आपको स्ट्रेस आता है, तो आप उल्टा अगर नेट पे स्क्रॉल करोगे, ये करोगे, तो उससे आपकी थकान नहीं जाने वाली। अगर आप कुकिंग करोगे ना तो आपका ब्रेन इंटरनली शांत होगा, आपको एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये जो है ना, रियलिटी कुछ अलग ही होती है, मतलब स्ट्रेस बस्टर है कुकिंग। और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स है, आप जाके चेक करना इंटरनेट पर। और दूसरी बात ऐसी कि फूड इज़ एनर्जी, और आपकी बॉडी एनर्जी पे ही चलती है। तो जो आपके बॉडी में आप इनटेक कर रहे हो ना, वो बहुत ज़रूरी है कि क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी रखना। तो बाहर का खाना अगर आप खाओगे तो इंडिया में पहली बात तो हाइजीन नहीं होती उतनी, अनहेल्दी खाना होता है। हम देखने नहीं जाते कि वहाँ पे किचन्स में कैसे पकाया जाता है। मैं ट्रस्ट में इतने सालों से कुकिंग कर रही हूँ, तो मुझे पता होता है कि कितनी हाइजीन रखनी होती है। और ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है कि मेजॉरिटी जो जगह है वहाँ पे ये सारी फॉलो हो रही होगी, इंडिया में खासकर। और बाहर की बात करी जाए तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव वाला खाना, फ्रोज़न फूड, ये सब नहीं अच्छा होता है। गुड फूड जो होता है ना, वो घर का ही खाना होता है। आप कितना भी उसमें उसको डिफेंड कर लो, पर दिस इज़ द फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई इट। तो ये भी बात है कि आप जो आपका फूड है उसको ऑप्शनल मत बनाओ। जो आपके बॉडी में जो मेन चीज़ है, बॉडी आपकी जिससे चलने वाली है, जो एनर्जी आपको मिलने वाली है दूसरे कामों के लिए, वो आपको फूड से ही मिलने वाली है। तो आप खुद अगर कुकिंग करके खुद के बॉडी में अगर जो मील इंटेक कर रहे हो उसका ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा ही होगा। इसे ऑप्शनल रखने वाली बात कोई नहीं है। फिजिकली हम हमारा खुद का ध्यान रखते हैं, वो कैसे दूसरे को नहीं रखना पड़ता, राइट, हमें खुद को ही लेना पड़ता है, वैसे ही। तो ये एक बात हो गई। और रही बात ये वुमेन एम्पावरमेंट की, फेमिनिज्म की, इसके आड़ में ये सारे रीजंस दिए जाते हैं कि नहीं, फ्रीडम नहीं रहता, चॉइस नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स मैं खुद बिजनेस कर रही हूँ, मैं बिजनेस इंडस्ट्री में हूँ। और मैं काम करते हुए भी घर का सारा काम करती हूँ। एक्चुअली मुझे डिपेंडेंट रहना नहीं पसंद किसी के ऊपर, तो ये घर के सारे काम प्लस कुकिंग, आई डू इट बाय माई सेल्फ। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो। तो मैं काम भी करती हूँ, आई डू बिजनेस ऑल्सो एंड आई कुक ऑल्सो। तो ये उन लड़कियों के लिए और उन लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि हम काम करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे और कुकिंग को नहीं देंगे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप वो करते हुए ये नहीं कर सकते। बिल्कुल बेशक कर सकते हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया, बाजू में रख के अगर आपने सच में उसमें विलिंगनेस दिखाई कि कुकिंग इज़ समथिंग नेसेसरी फॉर आवर सेल्फ, तो आप बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो ये सारी बातें थी मेरे मन में। मेरा खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है, किसी दूसरे का हो सकता है अलग अलग, आई डोंट डिनाई इट। और पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आजकल के जो यंग लड़कियां हैं ना, उनके भीतर ये भाव जागना चाहिए। जो पुरानी कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, वो हम बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, वो गोल्डन थिंग्स है ना, वो हमें छोड़ने नहीं चाहिए। तो उसी में से ये है कि कम मत सोचो कुकिंग को, वेस्ट ऑफ टाइम मत सोचो। तो ऐसा मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ऐसा मुझे लगता है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है और वो मेरे इससे एग्री करते हैं, कमेंट्स में बताना, मुझे पता तो चलेगा कि ऐसी सोच किस किस की है। क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कुकिंग में हूँ, मेरा सिर्फ इसमें ही इंटरेस्ट है।
ट्रस्ट मी, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ और मेरे जो गोल्स है लाइफ में वो बहुत ऊपर है, पर फिर भी मैं इसे लेकर चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना कुछ कुछ कोर हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं और मैंने समझ लिया इस बात को कि ये मैट्रिक्स में आने वाली हर चीज़ आपके लिए अच्छी होगी या फिर हर पर्सपेक्टिव आपको एक्सेप्ट ही करना है, ये ज़रूरी नहीं है। खुद को उसमें डीप एनालिसिस करके देखो कि सच में इसे इग्नोर करने से आपको फ़ायदा होने वाला है या नहीं। और दूसरी बात ऐसी थी कि बचपन से और कुछ सालों से मेरे मन में ये थॉट था, मेरे कुकिंग के पैशन की वजह से, कुकिंग में जो इंटरेस्ट है, मुझे मन में ऐसी चाह थी कि मैं इंटरनेशनली भी अपना जो क्विज़िन है, इंडियन क्विज़िन और महाराष्ट्रियन जो डिशेस है हमारी, जो रिच इन फ्लेवर है, वो सर्व कर पाऊँ और बाहर भी उसे लेके जाऊँ, प्रमोट करूँ। बहुत इच्छा थी मुझे कि रेस्टोरेंट में एक बनाना चाहती हूँ फ्यूचर में, और होपफुली आपके सपोर्ट के वजह से और सब एक साथ अगर सब आया गॉड्स ग्रेस की वजह से हम वो भी करेंगे, वो भी सपना पूरा करेंगे। ये सब मेरे दिमाग में प्लान्स है, तो इसलिए मैंने ये चैनल शुरू करना ठीक समझा और इसके ऊपर मैं सारे मेरे वीडियोस डालूँगी कुकिंग रिलेटेड, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड, पर मेनली मेरे जो रेसिपीज़ है, जो मैं डेली, नथिंग फैंसी, मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। कुकिंग के मेरे जो रेसिपीज़ है बस शेयर करना चाहती हूँ। डेली जो रेसिपीज़ होंगी वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो अगर आपको मेरा ये पर्सपेक्टिव अच्छा लग रहा है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री हो और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो ये वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो उससे मुझे पता लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है ये कंटेंट और ये मेरा पर्सपेक्टिव। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो या लेट्स गो, हम हमारी पहली रेसिपी से शुरू करते हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। लेट्स बिगिन।